हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीएस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, आज हम आपके लिए छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं जो रहेगा रीजनिंग के सिलेबस के ऊपर कि आपके एग्ज़ाम में रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं पीओ के एग्ज़ाम में, प्री और मेंस में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम की डेट आपकी यहाँ फिक्स होगी है, कितना है, 17 अगस्त। इसका मतलब आपके पास नियरली 45 डेज़ का टाइम रह गया है, ठीक है, प्री के लिए। तो हम डिस्कस करते हैं। पहला, ये आपका प्री का सिलेबस रहने वाला है रीजनिंग का। अब रीजनिंग में अभी तक आपके पास 35 क्वेश्चंस तो रहते थे, लेकिन इस बार क्या चेंज हुआ है, 40 मार्क्स का रहेगा। इसलिए ये रीजनिंग क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है प्री के एग्ज़ाम में कि 35 क्वेश्चंस तो रहेंगे, लेकिन मार्क्स इस बार क्या हो गया, 40 मार्क्स का हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हम देखेंगे मेंस में भी आपके पास 60 मार्क्स का ही है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास रिड्यूस हो चुके हैं 45 से 40। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हम चेक करते हैं। तो ये आपका सिलेबस जो रीजनिंग का रहेगा, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। अब सबसे पहले आपका आ जाता है सिलॉग। ठीक है, सिलॉग वाला। अब सिलॉग में हम मैक्सिमम जो देख रहे हैं 3 to 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं प्री में। ठीक है, सेकंड आता है आपका इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में भी हम 3 to 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक है आपका चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग। चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग में भी 3 to 4 या हो सकता है एक सेट पूरा आ जाए जो कि 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 to 4 क्वेश्चन, और डायरेक्शन में भी हम सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आपका इम्पोर्टेंट जो पार्ट रहने वाला है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, वो रहेगा आपका पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। अब पजल्स में आप जितना हम प्रीवियस ईयर से देखते आ रहे हैं, कम से कम आपका 20 मार्क्स की पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, दोनों को ही, ठीक है, इसमें पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट के आपके 20 मार्क्स के मिनिमम आपके रहने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास हो सकता है मिनिमम 4 सेट देखने को मिले 5-5 मार्क्स के। उसमें आपके पास हो सकता है 2 पजल हो, 2 सीटिंग अरेंजमेंट हो, या फिर 3 पजल 1 सीटिंग अरेंजमेंट, लेकिन ये आपके पास 20 मार्क्स का रहने वाला है। प्लस आपके कई बार क्या होता है 3 मार्क्स की मिनी पजल, जिसको हम ऑर्डर एंड रैंकिंग बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग में आपके पास क्या होता है, या आपको वो कुछ पर्सन्स दे देगा। ठीक है, उसमें आपके पास वो वेट के हिसाब से उनका ऑर्डर या रैंकिंग अरेंज करने को दे देगा, जो कि आपके पास 3 मार्क्स की रहती है। अगर आपके पास 20 मार्क्स ये फिक्स हैं, प्लस 3 मार्क्स का अगर ये आ जाता है, तो आपका वेटेज जो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का रहता है वो 23 मतलब मार्क्स का रहता था अभी तक। ठीक है, या क्वेश्चंस भी कह सकते हैं, क्योंकि इस बार आपके पास 40 मार्क्स का हो गया है, तो हम नहीं अभी आइडिया लगा सकते कि ये आपका 1 मार्क्स का रहेगा या कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हो सकते हैं, नहीं पता। ठीक है, लेकिन इतना आपके पास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20 to 23 क्वेश्चंस आपके पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट में से आएंगे। ठीक है, और जो आपके पास 3 से 4 हो सकता है मिसलेनियस टॉपिक से आ जाए। ठीक है, अब हम कैसे डिसाइड करेंगे 23 के साथ जो आपकी ये है सिलॉग, इनइक्वालिटी और चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग है, ये आपके पास कैसे आ सकता है। मान लो ये आपके पास 23 क्वेश्चन यहाँ से आ गए, तो आपके पास इन 3 में से कोई भी 2 टॉपिक हो सकते हैं, या 3 मार्क्स के सिलॉग या कोडिंग डिकोडिंग आ जाए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 29, या हो सकता है सिंगल सिलॉग आ जाए, तो कितना हो जाएगा 26। वैसे ही हो सकता है ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन दोनों पूछ ले 3-3 मार्क्स के, या फिर हो सकता है ब्लड रिलेशन पूछे या डायरेक्शन ना पूछे। ठीक है, और जो मिसलेनियस क्वेश्चन है वो 3 से 4 हम देखने को मतलब मिलते ही है हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर देखिए हम जितने भी क्वेश्चंस पेपर होते हैं उसमें आपके पास 35 क्वेश्चंस होते थे। ठीक है, लेकिन आपका फिक्स क्या है, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट 23 या 20 to 23 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं आपके। ठीक है, ये आपका प्री का सिलेबस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंस के सिलेबस की। अब मेंस में आपके पास वेटेज जो रहता है वो मैक्सिमम किसका रहता है, अगेन पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक क्या रहते हैं आपके, एक क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 to 6 क्वेश्चन, हो सकता है 4 to 5 हो। और दूसरा आपके पास एक्स्ट्रा आ गया इनपुट आउटपुट, या इनपुट आउटपुट का एक सेट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि 5 क्वेश्चंस का
रहने वाला है ये। और इसमें डाटा सफिशिएंसी के भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं 2 to 3, और बाकी मिसलेनियस पार्ट, ठीक है। मेनली आप इसमें फोकस करेंगे मेंस में पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट में, क्योंकि आपके पास 40 क्वेश्चंस हैं। तो 40 क्वेश्चंस में से आपके पास हम कम से कम 6 to 7 सेट, ठीक है, देखने को मिल सकते हैं, जो कि हो सकता है कुछ सेट 3 क्वेश्चंस के हो, कुछ 4 क्वेश्चंस के हो, ठीक है, मैक्सिमम, क्योंकि वेटेज आपका पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का ज़्यादा रहने वाला है। तो फोकस हम किसमें रखेंगे, मेंस में पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट में। बाकी जितने भी टॉपिक है आपके, जैसे ब्लडेशन है, डायरेक्शन है, हो सकता है एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले, ठीक है, मेंस लेवल के। और सेम टू सेम सिलॉग में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिवर्स सिलॉग, और इनइक्वालिटी में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोडेड इनइक्वालिटी, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग नहीं, जो दूसरे वाली होती है मेंस लेवल की, वो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मेंस में पूछ ले। और ज़्यादा वेटेज आप किसमें देखेंगे कि पजल और सीटिंग अरेंजमेंट में, ठीक है। तो हम मैक्सिमम जो हमारा ये सिलेबस का पैटर्न देखने को मिल रहा है सेम है, चाहे वो प्री की बात करें चाहे आप मेंस की बात करें। सिर्फ डिफरेंस किसका रहने वाला है दोनों में, लेवल का, ठीक है। प्री में थोड़ा सा लेवल मतलब नीचे होगा, तो वही लेवल आपका मेंस में बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे रीजनिंग के मेन टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें प्रिपेयर करने हैं एग्ज़ाम के लिए। और इसमें नेक्स्ट क्या है आपका, तो आपके पास सिर्फ एग्ज़ाम के लिए 45 डेज़ का टाइम बचा है, ठीक है। हमने IBS इंस्टीट्यूट में क्या होता है, हमारा बैंकिंग का स्प्रिंट बैच चल रहा है, ठीक है, साथ में। और उसमें क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है, जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं उनके लिए वो क्या कर रहा है, आपके सिलेबस जो कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप डायरेक्ट उस बैंकिंग का स्प्रिंट बैच देख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपका, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आप IBS से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे करंट बैच चल रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि रीजनिंग में आप क्या करेंगे, रीजनिंग के जो मेन टॉपिक हैं उनको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। मेनली जो ये वाले टॉपिक है इसमें ही फोकस रखेंगे, और सबसे ज़्यादा फोकस आपने ये वाले पार्ट में रखना, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं, हम आज आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आए थे जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, उम्मीद करते हैं। थैंक यू।